इंडियन टाइम्स में आप सबका फिर से स्वागत है। मैं इब्राहिम आपके साथ। कोलार से जुड़ी बड़ी खबर। जी हां दोस्तों, असेंबली इलेक्शंस में इस मर्तबा जो है कोलार से दो टफ कॉम्पिटिटर्स जो है इलेक्शन लड़ने वाले हैं। एक तरफ है कोलार के सीएमआर श्रीनाथ और दूसरी ओर है सिद्धरामैया। जी हां दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि सीएमआर श्रीनाथ जो है कोलार के एक लोकल रिप्रेजेंटेटिव है, जो लगातार जो है लोगों के बीच में रहकर वहां पर जानते हैं कि क्या कमियां हैं। दूसरी ओर एक्स सीएम सिद्धरामैया, जो पूरे बेंगलुरु में लोग जानते हैं, बट क्या सिद्धरामैया कोलार के लोगों को जानते हैं? अब यहां पर जो है सिद्धरामैया और कोलार के श्रीनाथ को सपोर्ट करने वाले हैं अहमद अली बेग। तो आज हमारे साथ है अहमद अली बेग, जो एक मशहूर और मारूफ शख्सियत है, जो बेंगलुरु में रहते हैं लेकिन इनकी परवरिश जो है कोलार केजीएफ में है। अब यहां पर देखना यह है कि अहमद अली बेग, जिसके बहुत से ज्यादा जो है फैन फॉलोइंग्स है। जी हां दोस्तों, अहमद अली बेग के जो है तकरीबन 35,000 उनके वोट है। अब अहमद अली बेग क्या अपने दोस्त, अपने पड़ोस, अपने गांव में रहने वाले सीएमआर श्रीनाथ की मदद करेंगे या एक्स चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया की मदद करेंगे? इस बात का खुलासा जो है आज हम उनसे करेंगे। हम उनसे जानेंगे कि आप एक मशहूर मारूफ शख्सियत हो, आपके कहने पर जो है लोग यहां पर वोट डालते हैं, तो आप बताइए कि आप किसको सपोर्ट करेंगे, कांग्रेस या जेडीएस, या इन दोनों को हटा के अहमद अली बेग जो है इस मर्तबा इलेक्शन लड़ेंगे? आइए जानते हैं और देखते हैं। ये सिद्धरामैया साहब कोलार आने से पहले खुद को उनको इंडिपेंडेंट अपनी कार से निकल के अपने जिनके ऊपर भरोसा करते हैं कैंडिडेट लोगों को, सबसे पहले कोलार का सर्वे करना चाहिए उनको। मैं ये चाहता हूं कि सारे मुसलमान को एक तरफ मुत्तहिद होकर इन दो कैंडिडेट में सोचना चाहिए कि कौन हमारे लिए बेहतर है, उसे वोट दे। आपके दोस्त सीएमआर और दूसरी और कांग्रेस से सिद्धरामैया, दोनों के बीच में जो है टफ कंपटीशन होने वाला है इस बार के इलेक्शन में। आपको क्या लगता है सर, को किसकी जीत होगी और किस तरह से ये कंपटीशन चलेगा? देखिए, खुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअती मुल्का मन तशा व तंज़िल मुल्का मिम्मन तशा। अल्लाह जिसे चाहता है बादशाह देता है और जिसे चाहता है बादशाह खींच लेता है। लेकिन ख़ास तौर से कोलार के अंदर, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो जेडीएस हो, चाहे वो बीजेपी हो, तीनों अपने ज़ोर पर हैं कि भाई तीनों जीत कर आए। लेकिन जीत तो एक ही लोग की होगी, मतलब कि तीन तरफ की अगर मैच हो रही है तो मैच में विनिंग टीम एक ही रहेगी। लिहाजा जो आज तौर से हमको दिख रहा है कि सीएमआर और ख़ास तौर से सीएम सिद्धरामैया साहब, हमें सिद्धरामैया साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि वो कोलार आए। लेकिन सिद्धरामैया साहब कोलार आने से पहले ख़ुद को उनको इंडिपेंडेंट अपनी कार से निकल के अपने जिनके ऊपर भरोसा करते हैं कैंडिडेट लोगों को, सबसे पहले कोलार का सर्वे करना चाहिए उनको। क्योंकि सिद्धरामैया साहब आने से पहले श्रीनाथ सीएमआर जो जेडीएस का कैंडिडेट है, अल्हम्दुलिल्लाह वो 4 से 5 साल तक कोलार की गली गली कूचे कूचे में, जब कोलार डूब गया था, कोई पार्टी का सीएम हो, कोई पार्टी का एमपी हो, कोई नहीं आया। हमने सच्चे दिल से हर मुसलमान कोलार का ये देखा है कि चाहे बारिश में जब कोलार डूबा, या जब भी दंगे फसादात आए, या जब भी कोलार को परेशानी आई, हमारी नज़र में एक सीएमआर खड़ा रहा। चाहे वो तिजारती लाइन से हो, जो टमाटा व्यापारी है, उसके पास कई कौम के बच्चे उसके पास काम भी कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं कि काम करके हमें ये सारी बागडोर सीएमआर के हाथ दे दे, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि सारी बागडोर हमें सिद्धरामैया के पास दे दे। लिहाजा मैं इस मर्तबा में कहता हूँ कि वो तो एक अच्छे कैंडिडेट हैं सीएमआर, ये सिद्धरामैया साहब हो या कुमारस्वामी जी हो, या ख़ास तौर से जो बड़े बड़े हमारे लीडर हैं, कौम के बड़े बड़े लीडर। मैं ये नहीं कहता कि सिद्धरामैया गलत हैं, मैं ये नहीं कहता सीएमआर गलत है, लेकिन लिहाजा मैं दोनों को कंपेयर जब कर रहा हूं कि अगर वज़न के एतबार से तोला जाए, सीएमआर 4 साल से दिन रात हो मुसलमानों के अंदर या गैर कौमों के अंदर या कई कास्टों के अंदर वो घुस के मदद करा है। लिहाजा हमारा मुसलमान किसी का खाकर धोखा तो नहीं देता, लेकिन सिद्धरामैया साहब
अपनी सैरोनों के साथ, अपनी प्रोटोकॉल के साथ, जो पुलिस वालों के साथ रहते हैं और स्टेज पे आकर चले जाते हैं। लेकिन सिद्धरामैया साहब को मेरी तरफ से एक राय है, ये 5 साल छोड़कर सबसे पहले कोलार को, चाहे आप दूसरे क्षेत्र से खड़े होकर कोलार के दिलों में दिल पर राज कीजिए, उसके बाद आकर आप खड़िए। ये हमारा मशवरा है, क्योंकि एक अच्छा कैंडिडेट है सीएम ये सिद्धरामैया साहब। अगर सिद्धरामैया साहब आकर अगर कुछ ऊपर नीच हो जाए, क्योंकि वो अतुर प्रकाश है, वो भी कुरबुर है, क्या है सिद्धरामैया वो भी कुरबुर हैं, वो कुरबुरों के वोट अगर दो तरफ बट जाए या मुसलमानों के वोट अगर दो तरफ बट जाए, आधे क्या है सिद्धरामैया साहब की तरफ चले जाए और आधे श्रीनाथ की तरफ चले जाए। हम चाहते हैं चाहे कुरबुर का हो चाहे मुसलमान का हो, वोट ज़ाया ना हो। मैं सर, एक तरफ सीएम श्रीकांत हो और या दूसरी तरफ सिद्धरामैया हो, अगर आपको एक मौका दिया जाए तो आप किसको सपोर्ट करोगे और आपकी स्ट्रैटेजी और डिमांड क्या रहेगा? देखिए, अगर सिद्धरामैया साहब कोलार को 4 साल या 3 साल से आकर मेहनत करते तो बेशक हम सिद्धरामैया का साथ देते, लेकिन हम 4 साल से श्रीनाथ जो मेहनत कर रहा मैं देख रहे हैं, हमारा वादा भी है हम श्रीनाथ को जिताएंगे, तो इंशाल्लाह हमें श्रीनाथ के साथ ही जाएंगे। क्या क्या डिमांड्स रहेगी सर आपकी? देखिए, सबसे पहले है मेरी सबसे पहले डिमांड, कोलार हो या कोलार डिस्ट्रिक्ट के जिन जिन एमएलए को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, मेरी सबसे पहली ख्वाहिश ये है, काश ना देखा जाए। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन इन चीज़ों को साइड में रखकर हमारे शहरों को किस तरह डेवलपमेंट करना चाहिए, जो पानी के सिलसिले में हो या तिजारत के सिलसिले में हो या रोडों के सिलसिले में हो, जो ऑटो डिपार्टमेंट है उनके लिए बहुत मुश्किलें हैं, वो कमा कर ज़रिया बनाकर ज़रिया माश अपने चलाए, और ख़ास तौर से फ्रूट के व्यापारी हो या वेजिटेबल के व्यापारी हो, इन लोगों पर घर घर घुसने से नहीं, हर आदमी आया इलेक्शन के टाइम में सामने आकर भीख मांग के वोट ले लिया और उसके बाद नज़र नहीं आया। देखिए, अगर कोलार के बाहर का शहर का कोई भी आदमी हो, समझ में, अगर बाहर से आके खड़ा होता है, तो अगर वो कोलार को समझे बगैर ही वो कैंडिडेट बन रहा है, तो हम चाह रहे हैं कि हमारा वोट डालकर वेस्ट ना करें। सर, आप इतना इल्म रखते हो, आपका इतना फैन फॉलोइंग है, इतने लोग आपके चाहते हैं, तो आप क्यों नहीं खड़े जाते इलेक्शन में? मैं इसलिए नहीं खड़ा क्योंकि मैंने पॉलिटिक्स के अंदर सिर्फ 1 साल हुए। मैं सिद्धरामैया साहब को जो कह रहा हूँ वही बात मेरे लिए भी है कि सबसे पहले मैं कोलार में घुसूँ, डिस्ट्रिक्ट में घुसूँ, उनको हेल्प नेचर करो और 5 साल मदद करो। उसके बाद अगर मैं आवाम के लायक हूँ, आवाम चुनेगी, अगर आवाम के लायक है, आवाम का सपोर्ट आज भी है, खड़ो, लेकिन मैं नहीं खड़ूंगा क्योंकि तो मेरी खिदमत जारी ही नहीं हुई। हम ये चाहते हैं, चाहे मैं हो चाहे सिद्धरामैया साहब हो, सबसे पहले कोलार को समझो या कोई कोलार के डिस्ट्रिक्ट के शहर को समझकर उसकी मदद कर उसके बाद अगर हम ये दावा करते हैं मैं कोलार को खड़ूंगा, तो बेशक उसके लिए जायज़ भी रहेगा।